बड़ी खबर का रुख करेंगे। थोड़ी ही देर में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बैठक के लिए मुख्यमंत्रियों का पहुंचना जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके, जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे तब की तस्वीरें। संजय मयूख और राधा मोहन दास अग्रवाल ने तमाम दिग्गज नेताओं को यहां रिसीव किया है और लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे तब की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री शाह भी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय में। ये बैठक कुछ ही वक्त में शुरू होने वाली है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी दफ्तर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्रियों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहने वाले हैं। एक तरफ नीति आयोग की बैठक हुई, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए। सीएम योगी जब पहुंचे तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। संजय मयूख ने रिसीव किया। राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि प्रभारी बनाए गए हैं, राजस्थान के, कर्नाटक के भी प्रभारी हैं, वो रिसीव करने यहां पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ को। और तमाम नेताओं के पहुंचने का, मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ ही वक्त में बैठक शुरू होने वाली है और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर। बीजेपी दफ्तर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जेपी नड्डा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं और कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी। पीएम के पहुंचते ही बैठक शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें जब गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे। हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। मौसम भी दिल्ली में बदल रहा है, कुछ जगहों पर बारिश की भी जानकारी मिल रही है और इस बीच तमाम मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हिमंता भी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रेमचंद बैरवा, तमाम उप मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। सीएम योगी जब पहुंचे तब की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। फडणवीस जब पहुंचे तब की आप तस्वीरें देख रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। साथ ही सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं, उप मुख्यमंत्री बिहार के। ये तस्वीरें जब केशव प्रसाद मौर्य यहां पहुंचे और संजय मयूख, राधा मोहन दास अग्रवाल ने उनको रिसीव किया। केशव यहां पहुंचे, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल होंगे और एक लंबे अरसे बाद तीनों नेताओं का आमना सामना भी अहम होने वाला है। खासकर के हाल की बैठकों में केशव और ब्रजेश शामिल नहीं हुए थे, जो राज्य स्तर की बैठकें थी। और तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का ये सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करने वाले हैं। कैसे विकास का खाका खींचा जाए, कैसे केंद्र की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाए, ये तमाम पहलू चर्चा में आज दिखने वाले हैं। और देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री भी महज कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले हैं। पीएम के पहुंचने के साथ ये बैठक शुरू हो जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। जेपी नड्डा भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ सहयोगी गौरव मिश्रा लाइव कनेक्ट हो गए हैं। गौरव, प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे, कब तक ये बैठक शुरू होगी और मुख्य एजेंडा क्या है इस बैठक का? देखिए, ये बात करें जिस तरीके की पूरी बैठक है, मुख्यमंत्री परिषद की ये बैठक है और तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार बीजेपी मुख्यालय है वो पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें, अभी अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। और अब से थोड़ी ही देर बाद जानकारी मिली कि गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुँचने वाले हैं। तो जो भी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो लगातार बीजेपी मुख्यालय पहुँच रहे हैं। अगर बात करें
करें इस पूरे बैठक की, तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव के बाद ये जो पहली बार बैठक हो रही है जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हो रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि जो एक पूरा रोड मैप है, 100 दिनों का जो एक टारगेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो एक रिजल्ट लेकर के चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहाँ तक वो लक्ष्य पहुँच पाए, 100 दिनों में हम किस तरीके से पूरा जो काम है, जो प्रमुख योजनाएं हैं केंद्र सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं, उसको कितना हम धरातल पे उतार पाए। इसके अलावा अगर हम राज्यों में देखें, आने वाले दिनों में जिस तरीके से जो चुनाव हैं, जिन चुनावी राज्यों में उन राज्यों से जुड़े कुछ प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो भी मुख्यमंत्री हैं उन सभी मुख्यमंत्रियों को अपने अपने राज्यों का एक जो प्रेजेंटेशन है वो देना पड़ेगा। और इसके अलावा जिस तरीके से ये पूरा प्रेजेंटेशन रहने वाला है, सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो राज्यों में वो कितना इम्पैक्ट उसका देखने को मिल रहा है, जन जन तक कैसे वो योजनाएं पहुंच रही हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा ये बैठक ऐसे समय में आहूत हो रही है कि जब उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक उथल पुथल है वो मचा हुआ है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी जो खबरें जिस तरीके से चल रही हैं, तो उन खबरों पर कैसे विराम लगाया जाए, कैसे अपने अपने राज्यों में अब काम करने की जरूरत है, और किस तरीके से जो आने वाले दिनों में जो चुनाव है, खास करके आप देखिए महाराष्ट्र में भी चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, ये ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस रहने वाला है। तो ऐसे में उन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर जो चर्चा है वो भी की जाएगी। और अब इंतजार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो पूरी बैठक है ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आयोजित की गई है। तकरीबन 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचेंगे। पेमा खांडू की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पेमा खांडू भी पहुंच गए। प्रमोद सावंत को लेकर आप जानकारी दे रहे थे कि गौरव वो पहुंचने वाले हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। प्रमोद सावंत भी यहां पहुंच गए। आपसी कोऑर्डिनेशन कितना ज्यादा अहम है और क्या समीक्षा भी की जाएगी? हालांकि लगातार मंथनों का दौर दिखा है। राज्य स्तर पर कार्य समितियों की बैठक में चर्चा हुई कि आखिर लोकसभा में अगर सीटें कम हुई तो उसका कारण क्या रहा। इसको लेकर भी क्या कोई चर्चा होगी या ब्लूप्रिंट ही रखा जाएगा कि कैसे केंद्र की योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू किया जाए, अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचता रहे? देखिए आयुष, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और निश्चित तौर पे ये जो दोनों बातें हैं, चाहे हम केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करें, उनको राज्यों में किस तरीके से जन जन तक पहुंचाना है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें और है कि जब प्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो ये भी मुख्यमंत्रियों को कहा गया है कि वो योजनाएं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हैं जिनका राज्यों में, खास करके हम लाडली बहना का जिक्र करें जो कि मध्य प्रदेश में हमने देखा और उसका कमाल भी देखा, तो ऐसी योजनाएं जो जन जन तक काफ़ी लोकप्रिय हैं उनको और बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनको और सुदृढ़ करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा कुछ जो योजनाओं की बात करें, जो योजनाएं थोड़ा सा निष्क्रिय रूप से हैं उन स्टेटों में, वो भी रिपोर्ट ली जाएगी कि आखिर ये क्यों जन जन तक नहीं पहुंच पाई, इसमें क्या दिक्कतें हैं, ये भी जो प्रेजेंटेशन है मुख्यमंत्रियों को देना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, आपने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 के आंकड़े पर लगातार बात कर रही थी, निश्चित तौर पर जो 240 सीटें आई हैं लोकसभा चुनाव के बाद, उस पर भी एक जो समीक्षा है वो जरूर की जाएगी। और इंटरनल जानकारी ये भी मिल रही है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने राज्यों की एक पूरी जो रिपोर्ट है, यानी जो पूरा प्रेजेंटेशन है, वो भी अपने राज्यों का रखेंगे। कहाँ नुकसान हुआ है, किन जगहों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वोट बैंक क्यों खिसकता हुआ नजर आया, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं, ये भी इस बैठक में चर्चा किया जाएगा। इस पर भी जो बातचीत है वो की जाएगी। यूपी को लेकर इसी मुख्यमंत्री परिषद में ही चर्चा होगी या कोई अलग से बैठक भी हो सकती है, ऐसी कोई जानकारी गौरव? देखिए आयुष, फिलहाल अगर बात करें, ये जो बैठक है इसमें उत्तर प्रदेश को लेकर के अलग से कोई भी चर्चा फिलहाल नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, आपने देखा कि कल जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे उसके बाद देर रात जो है संगठन मंत्री के साथ उनकी एक जो बैठक हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, तो उससे जुड़ी जानकारियों पर बातचीत की गई थी। हालांकि ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है, इसमें राज्यवार अलग अलग विषयों पर, तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन ऐसी जानकारी है कि ये जो उत्तर प्रदेश में एक जो अशांति का, राजनीतिक अशांति फैली हुई है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, कैसे इन तमाम विषयों पर ब्रेक लगाया जाए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव हैं, एक तरफ उसकी भी तैयारी करनी है, उसके बाद से एक मैसेज भी देने की कोशिश करनी है कि राज्य में बिल्कुल सब चीज़ें सही चल रही हैं, पार्टी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये एक बड़ा मैसेज सेट करने की जो कोशिश है वो भी जरूर की जाएगी इस बैठक के माध्यम से। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो उनके हाथ में फाइल भी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में मसलन एक फाइल हम देख पा रहे हैं, कुछ पेजेस उसमें। राज्यों की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे वो किस पर फोकस होंगे गौरव?
बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें ये जिस बैठक में तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज देखिए कि नीति आयोग की भी बैठक थी, उसमें भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, अपने अपने राज्यों के बारे में कितना उनको क्या फंड एलोकेट करना है, क्या ज़रूरतें उनकी हैं जो राज्यवार पूरा करना है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर चर्चा की गई। और आज चूँकि ये इस पूरे बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो फाइल ही नहीं बल्कि वो दस्तावेज है जो उस पूरे राज्य का नीति निर्धारण उसके माध्यम से जानकारी दी जाएगी कि उन राज्यों में किस तरीके से सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर कितना ज़्यादा काम हो पा रहा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खास करके जिन राज्यों में बड़ा नुकसान देखने को मिला है इस लोकसभा चुनाव में, सीटें जहां कम हुई हैं, जहां से जो डैमेज हुई है पार्टी, उस पर भी पूरी जो विस्तार से चर्चा है वो की जाएगी। तो निश्चित तौर पे आपने जिक्र किया कि फाइल लोग हाथ में लेकर के आ रहे हैं, निश्चित तौर पे उन फाइलों में जो प्रेजेंटेशन है, और वो प्रेजेंटेशन भी अलग अलग जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं लगातार वो प्रेजेंटेशन भी देंगे और बताएंगे कि किस तरीके की योजनाएं हैं, किस तरीके का जो काम है, पूरा जो रोड मैप है, 100 दिनों का जो एक खाका है वो किस तरीके से बनकर तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए कितना अहम होगा इस बैठक में, क्योंकि इस वर्ष यहां पर विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और खास करके इन राज्यों के जो बीजेपी के नेता हैं वो अगर बैठक में शामिल हो रहे हैं तो मसलन इसको लेकर भी आगे खाका देखा जाएगा कि चुनावी रणनीति कैसे आगे बढ़ानी है। इन दो राज्यों में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को सेटबैक देखना पड़ा था। गौरव, बिल्कुल, देखिए हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो निश्चित तौर पे ये दो वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा फोकस, मैं लगातार कह रहा हूँ इस बात को, भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। और निश्चित तौर पे हरियाणा की अगर आप बात करिए तो हरियाणा में एक समय के अंतराल में ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज किया गया, उसके बाद से नायब सिंह सैनी को ये जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद से कितना ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, कितना ज़्यादा जो ग्राउंड पर बदलाव है वो हो पाया है। और ये बदलाव जो है आयुष, क्या आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे विधानसभा के उस राज्य में तो देखने को मिलेगा कैसे वहाँ पे ग्राउंड पे काम करना है, किन बुनियादी मुद्दों पर बातचीत करनी है। ऐसे तमाम विषय हैं जिस पर बातचीत किया जाएगा। छोटे छोटे दल खास करके राज्यों में बड़ा महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है, उनको क्या हम साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं या फिर उनको साथ लेने के बाद पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं, क्योंकि देखिए जब मुख्यमंत्री से, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से 1 to 1 होता है तो वो अपने राज्य की यथा स्थिति को संपूर्ण तरीके से बताता है। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की जो जानकारी है वो भी दी जाएगी। महाराष्ट्र को लेकर के भी एक जो पूरा जो खाका है वो तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। तो ये बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपना फोकस उत्तर प्रदेश पर भी रखेगी, क्योंकि जिस तरीके की राजनीतिक अशांति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है उस पर कैसे पूर्ण विराम लगाया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा। उस पर भी जाहिर सी बात एक रणनीति बनेगी, उस पर भी चर्चा की जाएगी। नीतीश कुमार आज नीति आयोग की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे। उसके बाद सम्राट चौधरी वहां दरअसल मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए आज पहुंचे हैं। ये भी अहम होने वाला है, खास करके बिहार में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और बिल्कुल देखिए ये निश्चित तौर पे बिहार में भी जो विधानसभा के चुनाव होने अगले साल, उस पर पार्टी की पूरी निगाहें हैं और किस तरीके से वहाँ पे काम करना है, किन हालातों में अभी पार्टी है वहाँ पर, एग्जैक्ट किन किन योजनाओं पर अभी काम किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा हाल ही में अभी जो बजट आया था उस बजट में बिहार को भरपूर एक तरीके से बजट आवंटित किया गया है। हालांकि लगातार बिहार में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पुल गिरने की बात हो या फिर बुनियादी समस्याएँ हों, शिक्षकों का मामला हो, अध्यापकों का मामला हो, छात्रों का मामला हो, ऐसे तमाम बुनियादी जो मुद्दे ग्राउंड पे लगातार आंदोलनरत चल रहे हैं उस पर भी निगाहें हैं, उस पर भी चर्चा की जाएंगी। आने वाले दिनों में किस तरीके से चुनाव में जाना है, क्या रणनीति होगी, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। कौन कौन से नेता अभी पहुंच गए गौरव, अगर अपडेट आप करें, और प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले अभी फिलहाल क्या हो रहा है वहां पर? देखिए फिलहाल भारी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती है वो यहाँ पे की गई है, क्योंकि बैठक बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय में है और एसपीजी यहाँ पे तैनात है। लेकिन अब बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुँचने की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त अंदर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त अंदर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसके अलावा जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, चाहे हम हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, तमाम जो ये मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर इस बैठक
बैठक में पहुंच चुके हैं, असम के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में अंदर जा चुके हैं। तो ये अब जो पूरी तैयारी है बैठक से जुड़ी, वो बैठक की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इंतज़ार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। वो किसी भी वक्त तकरीबन 6 बजे का जो वक्त बताया जा रहा है उसके आसपास के वक्त में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे और ये बैठक शुरू हो जाएगी। और ये पहला दिन है आज बैठक का, मैं आपको बता दूं। उसके बाद दूसरे दिन भी इसी तरीके की जो बैठक है आहूत की गई है, जिसमें दूसरे दिन राज्यवर कुछ संगठन के भी लोगों को न्योता दिया गया है, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे दूसरे दिन। तो ये एक पूरी 2 दिनों की एक मैराथन बैठक है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझना चाहेगी कि कमी कहाँ रह गई है। चाहे हम जन जन तक पहुँचने की बात करें, महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो लोकसभा चुनाव में जो टारगेट सेट करके भारतीय जनता पार्टी निकली थी, उस टारगेट में एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो डेंट है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और दिल्ली के गद्दी तक पहुंचने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से अब अपनी रणनीति जो है पार्टी बना करके चलेगी। क्योंकि अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले ही बजट का ऐलान किया गया, तमाम राज्यों को जहां जहां जरूरतें थी उस हिसाब से बजट का आवंटन किया गया। उसके बाद नीति आयोग की बैठक और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से सिर्फ मिशन मोड में काम कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में जो 100 दिनों का एक पार्टी टारगेट लेके चल रही है, उस टारगेट तक कहां हम पहुंच पाएं। इसके अलावा आप देखिए कि आपने जिक्र किया हरियाणा का, महाराष्ट्र का, तो निश्चित तौर पे आपको हरियाणा महाराष्ट्र में भी कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाक्रम, चाहे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्वीट करने की बात हो, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बात हो, अलग अलग बैठकों के दौर में कोई डिप्टी सीएम पहुंचते हैं, कोई नहीं पहुंचते हैं, ये जो एक राजनीतिक उठापटक चल रहा है, निश्चित तौर पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कड़ा संदेश भी दे सकते हैं कि इस पर फिलहाल पूर्ण विराम लगाया जाए। क्योंकि इस तरीके की गतिविधियां ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए लाभकर नहीं होंगी और इसका नुकसान आने वाले दिनों में उठाना पड़ेगा। जिसका जिक्र आपने किया गौरव की नीति आयोग की बैठक और उससे पहले बजट में भी कई प्रावधान रहे और एक कॉमन फैक्टर भी देखा जाता है इन दोनों सिलसिलों में, चाहे वो बैठक से पहले नीति आयोग की बैठक हो, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को भी आगे आना होगा। 2047 का जो विकसित भारत का टारगेट है उसमें राज्यों की भी उतनी ही हिस्सेदारी है। और बजट में भी इस बात पर लगातार जोर दिया गया कि राज्यों को अपने स्तर पर भी इस तरह के फैसले लेने होंगे नीति निर्धारण में, ताकि हम 2047 में एक विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार कर पाएं। क्या ये भी एक मुख्य एजेंडा इस बैठक में भी होने वाला है? जो पॉलिसी मेकिंग का स्तर है वहां पर भी ये तय किया जाए कि 2047 तक का जो सपना है उसको कैसे पूरा किया जाना है। बिल्कुल आयुष, देखिए मिशन 2047 पे भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और केंद्र सरकार का दृष्टिकोण उन सभी राज्यों के लिए एक समान है, चाहे वहाँ उनकी सरकारें हों या फिर ना हों। आपको ध्यान हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सेंट्रल हॉल में भाषण दे रहे थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि सदन के अंदर इस बार उन्हें खुशी है कि कुछ नए चेहरों को भी देखने को मिलेगा और कुछ नए लोगों का अनुभव भी उनके सामने, उनका अनुभव भी देखने को मिलेगा और किस तरीके से काम करना है, मिल करके काम करना है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि भले वो मेरी पार्टी का सांसद हो या किसी और दल से ताल्लुक रखता हो, किसी और दल को ही रिप्रेजेंट करता हो, वहां का सांसद हो, सभी के लिए सरकार एक समान तरीके से काम करेगी। चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर गैर बीजेपी शासित राज्य हो, सभी के लिए जो बजट का आवंटन है वो नीति निर्धारण उसी तरीके से किया जाएगा जैसे बीजेपी शासित राज्यों के लिए किया जाएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आप बात करते हैं विकसित भारत की, मिशन 2047 की, तो निश्चित तौर पर सबको साथ लेकर के चलना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दृष्टिकोण है सबका साथ और सबका विकास, इसी एजेंडे के तहत लगातार वो निरंतर 10 सालों से पार्टी को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। और आप देखिए अलायंस की जो पार्टियां हैं, चाहे हम टीडीपी की बात करें या फिर नीतीश कुमार की बात करें, तो लगातार जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन दोनों ही दलों का साथ में देखने को मिल रहा है, सरकार के साथ कोई भी महत्वपूर्ण फैसले हो रहे हैं उसमें जो हम देख रहे हैं कि जो एक साथ एक सहयोग लगातार देखने को मिल रहा है, ये दर्शाता है कि ये जो सरकार है एनडीए की, जिस तरीके से काम कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कुछ कड़े फैसले भी अगर आने वाले दिनों में लेने हैं तो वो लेंगे। हालांकि अगर हम बात करें जो आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है, तो ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है क्योंकि एक तरफ लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, नतीजे जो हैं वो पार्टी के पक्ष में नहीं आए, 240 पे पार्टी आकर के रुक गई। तो ऐसे में एक पूरा जो रोड मैप है, आगे किस तरीके से काम करना है और क्या वो महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी जिनको जन जन तक लेके जाना है, कौन सी योजनाएं सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रही हैं जिसको जनता का साथ मिला है, उन योजनाओं पर कैसे आगे काम करना है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण योजना
योजनाएं। और आपने अभी देखा कि जब बजट आया तो उस बजट में भी अंतिम व्यक्ति तक के बारे में सोचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से काम करना है, प्रधानमंत्री ने सूर्य घर योजना की जो शुरुआत की है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो लगातार चल रही है, गांव के अंदर जो सड़कों के निर्माण की बात करें, उनकी कनेक्टिविटी को बेहतर करने की बात करें, ये सभी जो योजनाएं हैं सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों में चल रही हैं। हालांकि आज नीति आयोग की बैठक में एक तस्वीर जरूर देखने को मिली कि इंडी गठबंधन के तमाम जो वो चेहरे थे जो अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आप को इस बैठक से अलग थलग करके नजर आए। लेकिन ममता बनर्जी पहुंची जरूर थी, बैठक का हिस्सा भी बनी, लेकिन वो बाद में बाहर निकल करके आ गई और उसके बाद उनका यह कहना था कि उनकी बात को सुना नहीं गया। तो ये इस तरीके के बीच बीच में जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन सबका साथ और सबके विकास वाली रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल काम कर रहे हैं और उसी के लिए लगातार जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण बैठक है वो भी की जा रही है। और इस पूरे बैठक में एक जो 100 दिनों का रोड मैप है, उस रोड मैप को लेकर के पार्टी जो है वो साथ आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा राज्यों में किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो काम है, जो रुकी हुई योजनाएं हैं वो कितना ज़्यादा हो पाई, कौन सी योजनाएं हैं जो बहुत दिनों से उस पर कोई काम नहीं हो पाया, उसको कैसे आगे लेकर के बढ़ना है। तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय होंगे जिन पे आगे की रणनीति बनती दिखाई देगी। जो बीजेपी के बड़े वादे हैं या जो मैनिफेस्टो की बड़ी मुख्य योजनाएं हैं, क्या उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि अगले 5 साल तक इनका क्रियान्वयन राज्य स्तर पर कैसे किया जाए, और क्या फीडबैक लेने का भी एक पूरा प्रयास किया जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पब्लिक में या राज्यों के स्तर पर क्या रिस्पॉन्स है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड लागू कर रहा है, बाकी राज्यों में इसको लेकर क्या स्तर पर दिख रहा है, ये भी मुख्य एजेंडा हो सकता है क्या गौरव? और एक छोटा सा सवाल और, कैसे बांटा गया कि आज की बैठक में एजेंडा क्या होगा और कल की बैठक में किन पहलुओं पर चर्चा होगी? लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री परिषद की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और सभी मुख्यमंत्रियों को जो एक तरीके से हम कहें कि प्रेजेंटेशन देने का एक वक्त दिया गया है, वो अपने अपने राज्यों को लेकर जो प्रेजेंटेशन है वो देंगे कि कितना ज़्यादा काम सरकार से जुड़ी, महत्वपूर्ण केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं पर हो पाया है, कितना काम अभी नहीं हो पाया है, नफ़ा नुकसान, इन सभी बातों की जानकारी जो है वो अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देंगे। चूँकि सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर इस तरीके के जो विषय हैं जो आपने अभी बताएं महत्वपूर्ण विषय हैं, इस पर भी जरूर चर्चा की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि उन राज्यों में जनता का नब्ज टटोला जाए कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं अगर इस तरीके के डिसीजन होते हैं तो। लेकिन जो अभी की स्थिति है, फिलहाल मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये वो विषय हैं जिन पर शायद बातचीत ना हो, लेकिन सबसे बड़ा फोकस अभी यही रहने वाला है बीजेपी शासित राज्यों में उनकी योजनाएं किस तरीके से उनका क्रियान्वयन हो रहा है, जो बजट एलोकेट किए गए हैं वो कितना ज़्यादा उन राज्यों में उस पर काम हो रहा है।